हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं गर्ल्स की बेसिक सी चीजें जैसे हेयर क्लिप, हेयर बैंड, रबर बैंड, कीचेन वगैरह बनाऊंगी। और हाँ, आप लोग हो सके तो वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लेना क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉइस अगर हो जाए तो माफ कर देना। और आप लोगों को ज्यादा ना पकाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई करने के लिए मुझे मिल चुका है एलिगेटर क्लिप, जिसका हालात आप लोग कुछ देख ही सकते हो। तो इसको कवर करने के लिए मैंने क्लॉथ लिया है। आप लोग को ऐसा भी फैब्रिक का क्लॉथ ले सकते हो। तो पहले मैंने क्लॉथ को इसमें स्टिक करने के लिए B7000 ग्लू का यूज किया था। पर जब मैंने ग्लू अप्लाई करने के बाद क्लॉथ को स्टिक किया तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, इसलिए बाद में मैंने कपड़े को डबल कर दिया। और जब वापिस से मैं दूसरी साइड लगाने गई तो वे स्टिक ही नहीं हुआ। अगर आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू है तो अच्छा है, फैब्रिक ग्लू का यूज करना। अगर नहीं है तो मेरी तरह स्टिच कर लेना। तो मेहनत वाली पार्ट तो डन हो चुकी है। अब बस इसको डेकोरेट करना है। तो मैं इसको एस्थेटिक वे में डेकोरेट करूंगी, जिसको करने के लिए मुझे चाहिए बटन। तो मेरे पास बटन नहीं था, इसलिए मैंने पापा के शर्ट से चुरा लिया। अगर आपके पास भी बटन नहीं है तो मेरी तरह कर सकते हो, बस बता के मत करना। तो बटन को मैं B7000 ग्लू से स्टिक कर रही हूँ। और मेरे पास एक बो था जिसको मैंने बहुत दिन पहले ही बना के रखा था, इसको भी इसमें स्टिक कर दूंगी। तो क्लिप तो मेरा डन हो गया। अब आप लोग ही बताना ये क्लिप कैसा बना है। तो अब मैं जो DIY करने जा रही हूँ इसमें भी मैं कपड़े का ही यूज करूंगी। तो ये शायद जॉर्जेट का फैब्रिक है। अगर आपके पास जॉर्जेट का फैब्रिक है तो आप उसका यूज कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो दूसरे फैब्रिक से भी ट्राई करके देख सकते हो कुछ बनता है भी या नहीं। अब मैं कागज का पेटल्स कट कर रही हूँ। पहला वाला अच्छा नहीं बना, इसलिए बाद में मैंने कागज को फोल्ड करके फिर से कट किया। अगर आपका भी पेटल्स परफेक्ट शेप का नहीं बनता है तो आप इस मेथड का ट्राई कर सकते हो। फिर आपको कपड़े को फोल्ड करना है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़ा फोल्ड कर लिया था। अगर आप ज़्यादा कपड़े फोल्ड कर लेते हो और आपके पास अच्छा सीजर नहीं है तो कपड़े कट नहीं होगा। वैसे पेटल्स परफेक्ट तो मेरे भी नहीं बने थे, मुझे फिर से इनको ट्रिम करके शेप में लाना पड़ा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कम पेटल्स कट करना, मेरी तरह इतना ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का काम डबल से ट्रिपल हो जाएगा जैसा कि मेरा हुआ है। आप लोग देख ही सकते हो, मुझे एक एक करके सब पेटल्स को फिर से शेप में लाना पड़ा। बस आपको सुई धागा लेना है और जैसे जैसे मैं सिलते जा रही हूँ एक एक पेटल्स को वैसे ही सिलना है। और सिलने के बाद इसमें कस के नॉट टाई करना है। वैसे मैंने गिना नहीं है मैंने कितना पेटल्स ऐड किया है इसमें, आप लोग जितना चाहो उतना पेटल्स ऐड कर सकते हो। और नॉट टाई करने के बाद एक फ्लावर बन गया। अब इसको लगाने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे ढूंढते ढूंढते फिर से क्लिप ही मिला, जिसको हम ऐसे ही तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। तो चलो इस फ्लावर को इसी में स्टिक करते हैं। तो स्टिक करने के लिए मैं B7000 ग्लू का ही यूज कर रही हूँ। और आगे भी मैं जितने सारे क्राफ्ट बनाऊंगी इस वीडियो में मैं इसी ग्लू का ही यूज करूंगी। तो फ्लावर्स को स्टिक करने के बाद मुझे कुछ ये खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने एक पर्ल बीट भी इसमें स्टिक कर दिया। तो इसी तरीके से मेरा सेकंड DIY भी डन। अब इस वाले DIY करने के लिए मुझे मिल चुका है हेयर बैंड। तो चलो इसको सुधारते हैं। और बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है इसमें क्रोशे करना चाहिए तो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को क्रोशे थोड़ा सा भी आता होगा ना तो आप लोग ये आराम से बना लोगे। बहुत इजी सा प्रोसेस है, बस आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो क्रोशे करने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट टाई करना है, देन चेन बनाते जाना है। मैंने मेरे हेयर बैंड की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेन का लेंथ रखा है। और चेन बनने के बाद कंफर्मेशन के लिए फिर से एक बार मेजरमेंट ले लेना हेयर बैंड का। अब मैं बनाऊंगी फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए स्लिप नॉट टाई करना है, फिर 5 चेन बनाना है, फिर पहले वाले चेन में हुक को इंसर्ट करना है। अब इसमें स्लिप स्टिच करना है, देन आपको फिर से 3 चेन करना है, फिर आपको 2 डबल क्रोशे करना है कुछ इस तरीके से, देन अगेन 3 चेन्स करना है और एक स्लिप स्टिच। और इसी तरीके से बन गया फ्लावर का एक पेटल। तो आपको जितना पेटल्स चाहिए उतनी बार आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। मुझे 5 चाहिए थे इसलिए मैंने 5 टाइम इसी प्रोसेस को रिपीट किया। और एंड में एक स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन करके बस इसको धागे को कट करके निकाल लिया और बस बन गया फ्लावर। और इसी तरीके से मैंने और एक येलो कलर का फ्लावर रेडी किया है। फ्लावर्स तो बन गए, पर मुझे लगता है इसमें पत्तियां भी ऐड करना चाहिए तो इसका खूबसूरती और भी निखार उठेगा। तो चलो अब पत्तियां बनाते हैं। वैसे 3 लीव्स मैंने पहले से ही बना के रखा था। वैसे पत्तियां बनाने के लिए 1 स्लिप स्टिच, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और इसी प्रोसेस से बनेंगे लीव।
तो लीफ बनाने के लिए पहले 7 चेन्स करना है, फिर सेकेंड लास्ट वाले चेन में हुक को इंसर्ट करना है और स्लिप स्टिच करना है। देन इसी तरीके से एक के बाद एक चेन में हुक को इंसर्ट करना है। और जो मैंने प्रोसेस पहले बताया था, जैसे कि पहले स्लिप स्टिच, देन हाफ डबल क्रोशे, देन डबल क्रोशे, देन फिर से हाफ डबल क्रोशे, देन स्लिप स्टिच, और बस इतना सा प्रोसेस से ही बन जाएगा लीफ। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, जैसे कि देख ही सकते हो मेरा यार्न कितना ज़्यादा पतला है, इसलिए चेन एंड फ्लावर्स बनाने के वक्त मैंने यार्न को ट्रिपल कर लिया था और लीव्स मैंने सिंगल यार्न से ही बनाया है। और लीव्स बनने के बाद वो जो फ्लावर्स है उनका जो एक्स्ट्रा धागा है उनको हाइड करना है। तो मेरे पास क्रोशे नीडल तो नहीं है, पर मेरे पास एक बड़ा सा नीडल है, तो इसी की हेल्प से मैं इस धागे को हाइड करूंगी अंदर में। अगर आप लोगों के पास भी क्रोशे नीडल नहीं है तो मेरी तरह कर सकते हो, बस आपको नीडल के दूसरे पार्ट को यूज करना होगा। अब 80% काम तो डन हो गया, बस 20% बाकी है, वो भी ग्लू लगाना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं जितने भी DIYs करूंगी सभी में भी 7000 ग्लू का यूज करूंगी, पर आपके पास अगर हॉट ग्लू वगैरह है तो आप लोग उसी का यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करता है। वैसे अगर फैब्रिक ग्लू है तो उसका भी यूज करके देख सकते हो। तो चेन को हेयर बैंड में स्टिक करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। जब तक ये ड्राई हो रहा है, चलो हम लोग हमारा दूसरा DIY करते हैं। DIY फॉर्म में मुझे फिर से ढूंढते ढूंढते हेयर क्लिप ही मिल गया, तो चलो इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और जिसके लिए मैं यूज करूंगी जीन्स का फैब्रिक। अब इस फैब्रिक में 4-5 स्टार्स ड्रॉ करके उसको कट कर लेना है अच्छे से, और कट करने के बाद इसको बस क्लिप में स्टिक करना है। मैंने स्टार शेप का बनाया है, आप लोग जो चाहे वो शेप का बना सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इसमें और भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, बीट्स वगैरह। मुझे ऐसे ही सुंदर लग रहा था, मैंने ऐसे ही रख दिया इसीलिए। और इसी तरीके से हमारा 4th वाला DIY भी डन। तो आप लोगों को ये सबसे आसान वाला DIY कैसा लगा जरूर से बताना। तो इस वाले DIY के लिए भी मैंने कपड़ा ही लिया है, तो इस कपड़े को चूहे ने कुतर दिया था, पर अभी भी इसका बहुत सारा पार्ट्स बाकी है जो मैं अभी भी DIYs में आराम से यूज कर सकती हूँ। वैसे ब्लाउज का पीस था, चूहे ने कुतरा इसलिए मुझे मिला, नहीं तो नहीं मिलता। शायद मुझे चूहे को शुक्रिया कहना चाहिए इसलिए। वैसे मैं अभी वो वाला हेयर स्क्रंची बना रही हूँ जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स बना चुके हैं। कोई ना, हम भी बना लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे मैं इस DIY को बनाने के लिए सभी वेस्ट चीजों का ही यूज कर रही हूँ जो कि मेरे घर पे ही पड़ा था। आप लोग भी इसी तरह अपने घर में पड़ी हुई चीजों से कुछ ना कुछ बना सकते हो। और मैं इस स्क्रंची मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे भी बना चुके हैं, एंड वैसे भी मैं श्योर ही हूँ आप लोगों ने बहुत सारे बार शायद देख ही लिया होगा इसका मेकिंग प्रोसेस, तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो आगे का वीडियो आप लोग म्यूजिक के साथ ही एंजॉय करो। क्रंची तो बन गया। अब जो हमने हेयर बैंड रखा था सूखने के लिए, चलो उसको पूरा करते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा देख रहे हो, इसको हेयर बैंड में ही राउंड एंड राउंड करके स्टिक कर देना है और थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है ताकि ये निकले ना। अब इन फ्लावर्स के दूसरे साइड में वो जो लीफ थी उनको स्टिक करना है। और हाँ, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सारा कुछ स्टिच भी कर सकते हो। और ग्लू लगाने के बाद इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। फिर सूखने के बाद हेयर बैंड में फ्लावर्स को अटैच करना है। अगर ग्लू लगा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू लगाना ताकि ये निकले ना, और अगर स्टिच कर रहे हो तो अच्छा ही है, वैसे भी नहीं निकलेगा। इन फ्लावर्स के बीच में मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने 2 बीड्स भी लगा दिया। और इसी तरीके से हमारा 3rd वाला DIY भी डन है। अभी जो DIY होगा ये आज की वीडियो का सबसे लास्ट वाला DIY है, और इसको बनाने के लिए मैं फिर से उसी बचे हुए जीन्स का ही फैब्रिक यूज करूंगी।
और ये जो प्लास्टिक के फ्लावर्स देख रहे हो, ये मैंने कुछ दिन पहले ही बना के रख दिया था। अगर इसका प्रोसेस भी चाहिए तो कमेंट करना, मैं अपलोड कर दूंगी। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बीड्स एंड वायर, जो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी वायर से निकाला था। तो बीड्स को वायर में इंसर्ट करना है, फिर जो वायर से उनको ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करना है, फिर इसी बीड्स वाले वायर को फ्लावर्स में भी इंसर्ट करना है और टिप में थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देना है ताकि ये निकले ना। और ऐसे करने के बाद सारे फ्लावर्स को सूखने के लिए रख देना है। और जब ये सारे फ्लावर्स सूख जाए तब एक एक करके अच्छे से अरेंज कर लेना है। फिर वो जो जीन्स का टुकड़ा था उसको लेना है। तो मेरा वाला जीन्स का टुकड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे इसे फिर से काटना पड़ा। वैसे मैं एक मिनी फ्लावर बुके बना रही हूँ। अब जीन्स एंड फ्लावर्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद थ्रेड लेना है। थ्रेड लेके इसके राउंड एंड राउंड करके अच्छे से लपेटना है टाइटली, ताकि अंदर से कुछ भी निकले ना, क्योंकि जो फ्लावर्स है उनके जो वायर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। और हाँ, नॉट टाई भी बहुत टाइटली ही करना है। वैसे बुके ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पर मुझे इसे और भी प्रीटी बनाना है, इसीलिए मैं इसमें एक बो लगाऊंगी। तो मैं जैसे जैसे करके बो बना रही हूँ वैसे वैसे करके ही बो बनाना है। फिर बो को भी इसके साथ ही टाई कर देना है। टाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी इसके साथ ही स्टिक कर देना है, क्योंकि काम हमेशा जितना हो सके उतना प्रोफेशनल वे से करना चाहिए। और इतना करने के बाद देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसको किचन की तरह बनाने के लिए मेरे पास ये बीड्स का चेन की तरह कुछ तो था, इसको भी मैंने सिल कर ही इसके साथ अटैच कर दिया। और बस इसी प्रोसेस से हमारा आज का वीडियो का लास्ट DIY रेडी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये DIY, और इन सब में से आपको कौन सी DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मैं मिलूंगी आप लोगों को फिर से नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।